Good morning, students. Today we are going to start creating animation using Synfig. So, as we all know that in the previous chapter we have discussed about the Synfig interface, we also saw how to use different tools to create and manipulate the basic artwork. Let us now learn how to create an animation. As we have discussed earlier, animation is a visual change over time. In other words, it is the sequence of images displaying one after the another in the given time frame. Let us discuss some basic of animation. स्टूडेंट्स आज हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। वो है क्रिएटिंग एनिमेशन यूजिंग सिनफिग। तो आप सबको पता है कि इसके पहले के चैप्टर में हमने सिनफिग का इंटरफेस दिखा है और हमने सब डिफरेंट डिफरेंट टूल्स देखे हैं क्रिएट करने के लिए और मैन्युपुलेट करने के लिए क्या अपना आर्टवर्क। So now we will do and create some animation. तो as we discuss कि एनिमेशन क्या है, एनिमेशन जो है वो विजुअल चेंज ओवर टाइम है। मीन्स इन अनदर वर्ड यू कैन से, और एक वर्ड में आप ऐसा बोल सकते हो लाइक एक कोई इमेज है वो डिस्प्ले हो रही है वन आफ्टर द अनदर इन द गिवन टाइम फ्रेम। मीन्स जो आपने टाइम उस पर मेंशन किया है उसी में ही वो इमेज कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज एनिमेशन। एनिमेशन क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एनिमेशन इज a visual change over time wherein the digital images are played one after the another to create a moving effect. एनिमेशन क्या है? एनिमेशन विजुअल चेंज ओवर टाइम है। उसमें क्या होता है, डिजिटल इमेज जो होती है वो प्ले होती है और एक के बाद एक डिस्प्ले होती है और मूव होती है। The images used to create can be first created and then displayed in a sequence. Images सबसे हम यूज करते हैं किसके लिए? सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसको हम डिस्प्ले करते हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में। दिस टाइप ऑफ एनिमेशन इज नोन एज फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। ये एनिमेशन को हम क्या बोलेंगे? दिस एनिमेशन इज नोन एज फ्रेम बाय फ्रेम animation. Frames are defined as length of time in the document. फ्रेम किससे डिफाइन हुआ है? वो डिफाइन हुआ है लेंथ ऑफ टाइम इन ईच डॉक्यूमेंट। So here each frame consists of some object to be displayed over a period of time. यहाँ पे क्या है कि सब फ्रेम क्या कंसिस्ट करते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट like anything, circle, square, star or any diagram which you have created or any images. So this method is slow. It also require lot of time and resource. ये जो मेथड है वो स्लो है और ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी। इट ऑल्सो रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्स। So the other simple way to create animation is through keyframe. एक और तरीका है एनिमेशन क्रिएट करने के लिए, वो किसके थ्रू? इट्स थ्रू द की फ्रेम। की फ्रेम क्या है? अ की फ्रेम इज ए फ्रेम इन विच वी डिफाइंड ए चेंज टू एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। इसमें हम क्या करेंगे कि की फ्रेम में हम ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे। Using keyframes, you need to specify the first position and the last position of the object. अगर आप की फ्रेम्स यूज कर रहे हो तो आपको क्या स्पेसिफाई करना होगा? सबसे पहली पोजीशन और सबसे आखिरी पोजीशन आपको मेंशन करनी होगी अपने ऑब्जेक्ट की। The in between frames are automatically understood and need not to be satisfied. जो बीच में फ्रेम्स होती है वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाती है और उसको आपको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल से वी वॉन्ट टू शो अ सर्कल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है।
हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है सिनफिग एप्लीकेशन में, वो हमको लेफ्ट से राइट मूव करवाना है। Here you need to create first keyframe to left and include the last keyframe on the right। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अगर ये एनिमेशन आपको क्रिएट करना है सिनफिग के थ्रू, आप सबको पता है सिनफिग जो है वो 2D एनिमेशन है, मीन्स 2 डायमेंशनल एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो की फ्रेम है, ठीक है, वो आपको लेफ्ट एंड इंक्लूडिंग द की फ्रेम ऑफ द राइट, लेफ्ट और राइट की फ्रेम आपको सबसे पहले सेट करनी होगी। द सीरीज ऑफ फ्रेम इन बिटवीन आर ड्रॉन ऑटोमेटिकली, जो फ्रेम की सीरीज होती है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। दिस इफेक्ट इज नोन एज ट्विनिंग। ये इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ट्विनिंग। ट्विनिंग इज ए एक्शन विच कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ फ्रेम बिटवीन की फ्रेम्स एंड पाथ ऑफ एक्शन। ट्विनिंग क्या है, वो एक एक्शन है, वो क्या करता है, कैलकुलेट मीन्स काउंट कर लेता है। क्या काउंट कर लेता है, नंबर ऑफ फ्रेम्स, जो बीच में नंबर्स ऑफ फ्रेम्स होती है वो ऑटोमेटिकली वो काउंट कर लेगा। This type of animation is known as cell animation, and the computers generally employ this type of animation. The real difference between varieties of animation software is how much to draw by the user and how much is automatically generated by the computer। यहाँ पे देखो आपको बताया रियल डिफरेंस बिटवीन क्या है एनिमेशन सॉफ्टवेयर में, कि यूज़र को क्या ड्रॉ करना है और कौन कौन सी चीज़ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है कंप्यूटर के थ्रू। Another type of computer animation is known as kinematics, is the study of movement and motion of objects that have joints such as walking man or running leopard. In some animations, we can use an effect of morphing wherein the image transforms into another. Say, for example, you must have seen that person's face transform into another face and so on. Many products are available in the market that support this type of application। यहाँ पे देखो आपको एग्जांपल बताए, लाइक कोई एक लेपर्ड है या फिर कोई एक मैन है वो चल रहा है या फिर दौड़ रहा है, ऐसा भी एनिमेशन के सॉफ्टवेयर सब डिफरेंट डिफरेंट है, वो सब सॉफ्टवेयर में हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो और एक एग्जांपल बताया, see for example you must have seen that person face transforms into another face, मीन्स एक का चेहरा दूसरे के चेहरे में हम चेंज कर सकते हैं। दिस इज ऑल द डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल, but in this chapter we will see that how we can do the simple animation using Synfig software. So creating animation, now let us create our first animation of सर्कल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो एक सबसे पहला एनिमेशन क्रिएट करने वाले सिनफिग के थ्रू, क्या उसमें होगा, लाइक एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है वो लेफ्ट से राइट मूव करेगा। फॉलो द स्टेप्स गिवन टू क्रिएट दिस एनिमेशन। यहाँ पे देखो स्टेप्स बताए, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं फॉर क्रिएटिंग दिस एनिमेशन। Start Synfig. This will automatically open a new file for you। सबसे पहले आपको सिनफिग स्टूडियो ओपन करना है, उसमें ऑटोमेटिकली नई फाइल आ जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, मीन्स प्रॉपर्टीज में जाना है। क्लिक द कैरेट, कैरेट आपको मालूम है एरो जैसा होता है, लाइक इट्स लाइक ऑफ द ट्राइंगल। क्लिक ऑन द कैरेट, edit and properties। This opens the canvas property dialog box as shown in figure number 3.1। यहाँ पे देखो ये उबंटू की सिस्टम बताइए कि आपको
कैरेट के ऊपर क्लिक करना है, एडिट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद प्रॉपर्टीज पे जाना है। बट अगर वहाँ से नहीं आ रहा है तो प्रॉपर्टीज के लिए शॉर्टकट की है F8, जो फंक्शन की है ना 8 नंबर की F8, वो डायरेक्ट आप प्रेस कर सकते हो। जैसे ही आप F8 प्रेस करोगे तो ये ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको नाम देना है, डिस्क्रिप्शन देना है। फिर अगर इमेज पे क्लिक है तो आपको टाइम पे क्लिक करके यहाँ पे 24 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट एनिमेशन में 1 सेकेंड मीन्स 24 frames per second is consist 24 frames। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग टाइम आपको 0 रखना है और एंड टाइम 2 सेकेंड। अगर यहाँ पे 2 सेकेंड नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, 48F रख सकते हो, मीन्स 48 फ्रेम्स। 48 फ्रेम्स मीन्स 2 सेकेंड्स। फिर क्लिक ऑन द ओके। यहाँ पे देखो आपको स्टेप्स बताया क्या करना है आपको। गिव ए नेम एंड डिस्क्रिप्शन टू द फर्स्ट एनिमेशन एज शोन इन फिगर नंबर 3.1। we have given the name to our animation as moving circle and description my first animation. Now click on the time tab and change the end time to 2 seconds. It means that our animation will be of 2 second ड्यूरेशन। बाय डिफ़ॉल्ट एंड टाइम सेट एज 5 सेकेंड। यहाँ पे देखो आपको बताया है आपको क्या करना है। आपका जो एनिमेशन है उसका नाम चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन डालना है और उसके बाद आपको एंड टाइम क्या रखना है। टाइम टैब में जाके एंड टाइम आपको 2 सेकेंड रखना है। इट मीन्स कि हमारा 2 सेकेंड का ही एनिमेशन होगा, 2 सेकेंड्स का ही ड्यूरेशन हमको चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें 5 सेकेंड्स होता है, बट आपको वहाँ पे चेंज करना है, कितने सेकेंड्स करना है, 2 सेकेंड। देन आफ्टर यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके। This will close the canvas properties dialog box and change we made can see as the file name has been changed and the timeline is now of 2 seconds long। अब देखो जैसे ही ओके पे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको क्लोज करना होगा उसको और उसके बाद देख सकते हो कि आपका जो एनिमेशन का नाम होगा वो चेंज हो गया होगा। Now we need to draw a circle. Select the color by clicking on the foreground color or using the palette. We can also change the color later by using the parameter panel. Currently we choose fill color as yellow. Then select the circle tool and create a circle as shown in the figure number 3.2. You can use transform tool to make changes in the circle drawn। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपको क्या बताया, आपको क्या करना है, सर्कल टूल पे क्लिक करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसके बाद सर्कल ड्रॉ करना है। आपको कोई भी कलर आप ले सकते हो, अगर तभी आप नहीं ले रहे हो तो बाद में भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे ही फिगर आपको यहाँ पे दिखाया है ऐसे ही आपको सर्कल प्रिपेयर करना है लेफ्ट साइड पे। नाउ वी आर रेडी विथ आवर ऑब्जेक्ट टू एनिमेट दैट। अब हम रेडी है कि हमको किसके ऊपर एनिमेशन करना है। हमारा ऑब्जेक्ट अब अभी रेडी है, बट बिफोर स्टार्टिंग विथ एनिमेशन लेट अस अंडरस्टैंड टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, दैट इज टाइम बार एंड एनिमेट एडिटिंग मोड। एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले हम ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि व्हाट इज टाइम बार एज वेल एज व्हाट इज एनिमेट एडिट मोड। Time bar. What is time bar in Synfig Studio? As shown in figure number 3.3, click on the time bar. You can see the orange indicator showing the position in the time. Clicking at the various points, you can see the values like 0F, 1S, 1S, 10F, etc. यहाँ पे 0F मतलब 0 frame, 1S means 1 second, 1S means 1 second and 10F means 10 frames etc. in entry field। Now
You can also type the position in the entry field and press the enter. यहाँ पे देखो कहाँ पे आप टाइप कर सकते हो अपनी पोजीशन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज में. Here you can type the position and you can press the enter. Then the indicator will take you to that position in the time slider. तुरंत ही इंडिकेटर आपको कहाँ पे ले जाएगा, वो पोजीशन पे. This values indicates a specific point on the timeline in the term of S and F. S means seconds and F means frames. By default, each seconds is divided into 24 frames. मैंने आपको पहले ही बताया था वे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हर सेकेंड किस में डिवाइडेड है इन 24 frames. As you can see in figure number 3.1, frames per second in FPS is a set of 24. The frame starts at 0 and goes up to the 24. For example, when 1 second and 13 frames have passed, the entry box will display 1S13F. यहाँ पे आप देख सकते हो this is a time bar with the indicator at 0F, 1S and 1S 13F. यहाँ पे देखो अगर 0 मीन्स 0 फ्रेम है तो ऐसा दिखाएगा, 1 सेकेंड है तो 1S दिखाएगा, या फिर अगर 1S नहीं दिखा रहा है तो उससे लेटेस्ट दिखाएगा. उससे लेटेस्ट क्या होगा, 24F. तो अब लेटेस्ट सिनफिग स्टूडियो है उन सब में फ्रेम के थ्रू ही सब कुछ डिस्प्ले करवाते हैं. तो दैट्स वाई अगर यहाँ पे 1S नहीं दिखा रहा है तो वो क्या दिखाएगा, 24F. आप सबको पता है कि 1 सेकेंड है वो 24 फ्रेम्स डिवाइडेड, ईच सेकेंड हैज डिवाइडेड इनटू 24 फ्रेम्स. एंड अगर यहाँ पे 1 सेकेंड और 13 फ्रेम अगर आपको लिखना है तो ये कैसे मेंशन करेगा, 1S and 13F in earlier version, but in the latest version what they are displaying 24 plus 13, 1 second इसमें डिवाइडेड है 24 फ्रेम्स में, और प्लस 13 मीन्स 24 प्लस 13 मीन्स 37F. वहाँ पे क्या दिखाएगा, 37F. तो this is the time bar at the bottom, this is display. Now moving to the second important thing, that is animate editing mode. यहाँ पे देखो on the right side of the time bar shown in figure number 3.30, यहाँ पे देखो ये आपकी इमेज है सिंफिक का इंटरफेस. यहाँ पे देखो जहाँ पे टाइम बार है उसकी राइट साइड में यू कैन सी द ग्रीन बटन. सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे तब वहाँ पे ग्रीन बटन होगा, और जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो रेड हो जाएगा. मीन्स it will be visible if you have no zero end time. Clicking on this button turns into the red button. जैसे आप वो बटन के ऊपर क्लिक करोगे वैसे ही ऐसा रेड बटन दिखेगा. एंड the canvas display a red outline in the figure number 3.13. जैसे ही वो आप बटन के ऊपर क्लिक करोगे वैसे ही आपका पूरा जो कैनवास है वो पूरे कैनवास के आउटसाइड में उसकी आउटलाइन कैसी हो जाएगी, रेड कलर की आउटलाइन हो जाएगी, लाइक दिस. यू कैन सी इन दिस इमेज लाइक दिस. This means that now animate editing mode is activated. उसका मतलब क्या है कि animate editing mode अभी एक्टिव हुआ है, and any changes made will have an effect on the animation in the time slider. Means अगर आप कुछ भी changes करोगे तो वो क्या इफेक्ट करेगा, एनिमेशन में चेंजेस होगा और टाइम स्लाइडर में भी इफेक्ट करेगा. So in animate mode, whenever a parameter of an object is changed, a waypoint is created to remember that the change in the position and the time of the time slider
at which the changes happen. Like suppose जब एनिमेट मोड ऑन है, ठीक है, तब क्या होता है कि कोई भी पैरामीटर्स की लोकेशन हम चेंज करते हैं तो तुरंत ही किसको पता चल जाता है, तुरंत ही टाइम स्लाइडर को पता चल जाता है, तो वो उसके हिसाब से चलता है. So here you can see this is the time slider, this is the red outline. When you start the animate mode का बटन कहाँ पे होता है, जहाँ पे टाइम स्लाइडर होता है उसके राइट हैंड साइड पे. और एंड हियर यू कैन सी play button, previous frame button and next frame button. This is the animate editing mode, image is given here. Now how we can क्रिएट सिंपल एनिमेशन. तो देखो ये जो सब स्टेप्स है वो क्रिएटिंग अ सिंपल एनिमेशन यहाँ पे अब क्रिएट करेंगे. लाइक व्हेन नॉट इन एनिमेट एडिटिंग मोड changes to the parameter are applied throughout the entire timeline of the animation. Now let us now start our animation. Click on the animate editing mode. जैसे ही आपको एनिमेशन स्टार्ट करनी है, जैसे सब आपने ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर लिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यू हैव टू क्लिक ऑन द एनिमेट एडिटिंग मोड. आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट यू कैन सी 0f इन टाइमलाइन एंड ट्री फिल. जैसे मैंने इससे पहले दिखाया था कि जो टाइम बार होता है, ठीक है, टाइम बार होता है, यहाँ पे 0f लिखा हुआ होता है. जैसे आप एनिमेट मोड स्टार्ट करोगे वैसे यहाँ पे 0 लिखा हुआ आएगा. वहाँ पे आपको क्या करना है, मूव द सर्कल स्लाइड. थोड़ा सा सर्कल आपको हिलाना है रिकॉर्ड के लिए. उसके बाद आपको क्या करना है, यू कैन ऑल्सो मूव द सर्कल टू द नेक्स्ट लोकेशन बाय वर्किंग एरिया ऑफ द स्टार्टिंग पोजिशन. नाउ क्लिक ऑन द एंड टाइम ऑफ द टाइम लाइन. This will shows the 2-second marks in the entry field. You can even type 2 seconds in the entry field to reach the end of the timeline and grab the circle and hold the shift key to move it into the straight line. कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको स्ट्रेट लाइन में मूव करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको स्ट्रेट लाइन में मूव करना है सिनफिग में, तो आप शिफ्ट की प्रेस करके वो डक के ऊपर लेफ्ट क्लिक दबा के ड्रैग कर सकते हो. यहाँ पे क्या आपको बताया कि होल्ड द शिफ्ट की टू मूव इट इनटू द स्ट्रेट लाइन टू द राइट ऑफ द वर्किंग एरिया एज शोन इन द फिगर नंबर 3.5. यहाँ पे देखो वर्किंग एरिया में आपको राइट साइड के ऊपर सर्कल ले जाना है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि ये जो हमारा है, ये जो हमें एनिमेशन क्रिएट कर रहे हो, ये एनिमेशन में क्या है कि एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है, वो हम लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे. And after what you have to do, click on and position of the time slider and you will see the circle of a new position. We had specified only the beginning and the end location of our circle, but Synfig has automatically created in between images or frames. As we discussed earlier, this process is known as an ट्विनिंग. जैसे मैंने आपको बताया था, हमने स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम यहाँ पे मेंशन किया, तो बीच का टाइम होगा वो ऑटोमेटिकली सिनफिग ले लेगा और उसको हम क्या बोलेंगे, ट्विनिंग. This frame when displayed together will give an effect of moving circle. Click on the play key as shown in figure number 3.3 to see how our animation will look. You can also click on the previous frame and next frame button to see the frame by frame animation. यहाँ पे देखो आपको बताया कि जो ये सब बटन्स का आप यूज़ कर सकते हो. बीच में जो है वो प्ले का है, लेफ्ट साइड पे जो है वो है प्रीवियस फ्रेम का, और राइट साइड जो है वो नेक्स्ट फ्रेम का. फाइनली वी नीड टू रेंडर आवर वर्क. लास्ट में आपको क्या करना है, एट द लास्ट यू हैव टू रेंडर आवर वर्क.
Rendering means the computer uses various algorithms to apply the final effect you have specified on the object created. Rendering का मतलब क्या है कि कंप्यूटर ने सब वेरियस एल्गोरिदम यूज किए हैं क्या फाइनल इफेक्ट करने के लिए। तो वो आपने कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, कैसे वो वर्क ऑन होता है, वो सब कुछ एट द लास्ट हम कहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इन द रेंडरिंग। बिफोर रेंडरिंग क्लिक ऑन दिस बटन टू लीव द एनिमेट एडिटिंग मोड। रेंडरिंग करने से पहले आपको ये बटन पे ऊपर वापस क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक ऑन कैरेट फाइल एंड सेव। Save the file by name moving.circle.sifz. But here you have to change the extension. यहाँ पे आपको एक्सटेंशन चेंज करना है। आपको कैसा एक्सटेंशन रखना है, आपको GIF एक्सटेंशन रखना है। click on caret file a render, click on the, सबसे पहले आपको ये फाइल सेव करनी है, उसके बाद इसको रेंडर करना है। रेंडर करने के दौरान आपको एक्सटेंशन चेंज करना है एंड द सेम लोकेशन वेर यू हैव सेव्ड दिस फाइल select the target format as GIF instead of auto. Then the click on the render. It will take few seconds for file to render. You can see the message that file rendering successfully on Windows status bar located on the bottom of the window or on the right hand side of the window. यहाँ पे देखो जैसे ही आप रेंडरिंग के ऊपर क्लिक करोगे वैसे ही ये इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे टारगेट पे आपको GIF सिलेक्ट करना है। ऑटो होगा यहाँ पे, बट आपको यहाँ पे GIF सिलेक्ट करना है। So this is the process of rendering the file. After that you can easily open this render file in your phone. You can send to your friend as well as you can open in any browser. Open this moving circle.gif file in your web browser or image view to see your animation as in the figure number 3.6b shows the output as visible in your web browser. This is the output display in the web browser. So students, as we have seen the steps for how to create a simple animation using Synfig Studio, हमने देखा अभी एग्जाम्पल पूरा विद द स्टेप्स के कैसे हम एक सिंपल एनिमेशन क्रिएट करेंगे। एक सर्कल होगा वो लेफ्ट से राइट कंटिन्यू मूव करेगा, वो हम कैसे कर सकते हैं सिनफिग स्टूडियो में, वो हम अब प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले आपको सिनफिग स्टूडियो ओपन करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन द सिनफिग स्टूडियो। यस, here it's open the Synfig Studio. You can see the interface and you all are aware of this interface. But the two things are new. What is that? This one. These buttons play, then previous frame, next frame, and this time bar means current time, and as well as on the right hand side you can see green color icon is there. This icon is used for turn on your animate editing video. So this is the new thing. So now we will start for making simple animation. First step here is you have to open the properties. For that shortcut key is F8. By the opening this, as earlier I have told, first of all you have to give the name. Right now I am giving the name that moving circle. Description is required, then you can mention my first animation. In the time I have told to you have to take only 2 seconds. Here you can see frames per second, that is 24 seconds. जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब मैंने बताया था 1 second is divided into 24 frames by default in the Synfig Studio. So
By default here you can see your start time is 0 and your end time is 5 seconds. Here you can see that 120f means 24 into 5, that is 120f means 24 means 24 frames means 1 second means 24 into 5, that is 120, that means 5 seconds. Default end time in the Synfig Studio is 5 seconds, but here we have to keep only 2 seconds. That's why just we can write 2s and click apply. Then you can see here 48f, it's automatically came. Just then after click on the OK. So in this, our first requirement is draw a circle. From the circle tool, take the circle tool. On the right hand side you can change the color of circle. Draw the circle. Yes, here you can see circle. I have drawn the circle. Take a transform tool, moving the circle or increasing or decreasing the circle. Then after here we have to add the animation. यहाँ से हमारा एनिमेशन स्टार्ट होगा. कैसे? टर्न ऑन योर एनिमेट एडिटिंग मोड. जैसे ही वो आप एनिमेट एडिटिंग मोड आइकॉन के ऊपर क्लिक करोगे वैसे आप देख सकते हो कि ऑल साइड्स आई केम इन द रेड लाइन, और यहाँ पे जो आइकॉन था वो कैसा हो गया? रेड कलर का. तो यहाँ पे हमारा एनिमेटेड मोड शुरू हो गया. नाउ हाउ यू कैन स्टार्ट? यू हैव ड्रॉन द सर्कल, देन आफ्टर सिंपल थिंग यू हैव टू डू. यहाँ पे देखो अभी 0f लिखा है, 0f लिखा है. वहाँ पे क्लिक करके एक बार एंटर की प्रेस करना है आपको. उसके बाद सर्कल को थोड़ा सा मूव करना है शिफ्ट की प्रेस करके. फिर यहाँ पे वापस आपको क्लिक करना है, 2s लिखना है मीन्स 2 seconds, and again from pressing the shift key you have to drag this one. And after from here you can see the preview of that. Here you can see your circle is moving from left to right. Here you can start the loop and it will continue place. You can see the effect of our simple animation. Now how this we can see in the browser. हम अभी ये हमने सिंपल एनिमेशन तो क्रिएट कर दिया है, टाइम लेके कैसे हमको मूविंग करना है, बट ये हम कैसे कोई भी ब्राउज़र में देख सकते या फिर किसी को सेंड कर सकते. फॉर दैट you have seen the steps. For that what you have to do, you have to do the render. Just close this preview. Beside that there is the option is for render, as well as you can click on the caret. In the caret file, in the file there is a render option is there. Here you have to select your location, select the location, select location, give the animation name. हमारा कौन सा प्रोग्राम है ये? मूविंग सर्कल. और यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक्सटेंशन आपको चेंज करना है. एक्सटेंशन AVI नहीं होना चाहिए, एक्सटेंशन आपका क्या होना चाहिए? GIF. और टारगेट, टारगेट आपका ऑटो नहीं होना चाहिए, टारगेट में भी आपको GIF लेना है. Then click on the render, and here you can see on the right hand side processes is coming. Render processor 70%, 80% and 90%. 100% is done. Then after you can see on your desktop, you can see moving circle. Right click on that, open with Internet Explorer. Yes, here you can see the effect in your browser as well. As why this is schemes? Because at that saving time we have keep the loop. That's why easily this is, you can see this is your
GIF and you have created a simple animation using a Synfig Studio. Now moving to the next topic in this chapter. Yes, good. So you had create your first animation. आपने सबसे पहला एनिमेशन क्रिएट कर लिया. अब आपको पता चल गया थोड़ा बहुत के कैसे हम कर सकते. Now next content is animation using keyframe. एनिमेशन हम कैसे keyframe के थ्रू कर सकते. Now let us create an animation of moving the circle from left to right and then left again using keyframe. For this we need to create following 3 steps. यहाँ देखो नया एनिमेशन हम क्रिएट करने वाले हैं. वो कैसा होगा, लेफ्ट से राइट जाएगा और लेफ्ट से अगेन लेफ्ट आ जाएगा. मीन्स ये यू कैन सी लेफ्ट टू राइट देन अगेन लेफ्ट यूजिंग की फ्रेम. लेफ्ट से राइट जाएगा और राइट से वापस लेफ्ट आ जाएगा, बट किसके थ्रू, यूजिंग ऑफ द की फ्रेम. फॉर दैट यू हैव टू डू द 3 steps. First, circle is on left side. Second, the circle is on right side. And third, circle back on the left side. सबसे पहला सर्कल लेफ्ट साइड पे जाएगा, फिर सेकेंड सर्कल राइट साइड पे और थर्ड सर्कल विल बी बैक ऑन द लेफ्ट साइड. सो फॉलो द स्टेप्स. इसके लिए स्टेप्स आपको बताए. फॉलो द स्टेप्स. Start Synfig and open a new file. Click the caret, edit properties, same properties, 2 seconds and everything. Now let us draw a background for our animation. Select the rectangle tool and create a simple back and blank as well as black rectangle as shown in the figure number 3.8. सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको पूरा बैक साइड में ब्लैक कलर का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप इन दिस. एंड आफ्टर नाउ वी नीड टू ड्रॉ ए सर्कल. उसके बाद सर्कल ड्रॉ करना है. फर्स्ट चेंज फिल कलर टू ग्रीन. सर्कल इसके कलर में होना चाहिए, कोई भी कलर में आप रख सकते हो, अभी ग्रीन में रखा है. देन सिलेक्ट द सर्कल टूल एंड क्रिएट द सर्कल एज शोन इन द फिगर नंबर 3.9. You can use the transform tool to make changes in the circle. ये आप सबको पता है कि ट्रांसफॉर्म टूल्स के थ्रू आप सर्कल में कोई भी चेंजेस करना होता है तो आप इजीली कर सकते हो. As the object is ready, let us now start creating an animation by clicking on animate editing mode. जैसे ही आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाए, उसके बाद सर्कल ड्रॉ हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एनिमेट एडिटिंग मोड स्टार्ट कर देना है. Go to the parameter panel and click on this type of icon to open the keyframe panel to add keyframes. उसके बाद क्या करना है, आपको पैरामीटर में जाके ये देखो की जैसा आइकॉन होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है. वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको प्लस की साइन ऊपर क्लिक करना है. बट अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड 3 steps. This will now become our keyframes. Click the small button. देखो यहाँ पे स्मॉल बटन होगा, देखो प्लस प्लस आइकॉन होगा, स्मॉल बटन होगा. दिस इज फॉर एड की फ्रेम. टू एड ए न्यू की फ्रेम एज शोन इन द फिगर नंबर 3.10. This will make you new entry in the list display. ये इससे क्या होगा, नई एंट्री आप कर सकते हो. किसके लिए, फॉर डिस्प्लेइंग 0f इन JMP. Go to the 1s means first second. Mark in the time slider. यहाँ पे टाइम स्लाइडर होता है, वहाँ पे आपको मार्क करना है और फिर क्लिक ऑन प्लस टू ऐड अनदर की फ्रेम. उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस के ऊपर क्लिक करना है, तो उसके बाद आप की फ्रेम ऐड कर सकते हो. अगेन गो टू द सेकेंड इन दैट टाइम स्लाइडर एंड ऐड अनदर वन. फर्स्ट सेकेंड पे एक ऐड करना है और दूसरी सेकेंड में एक ऐड करना है. So now you have 3 keyframe in the list as shown in the figure number 3.11.
उसके बाद आपको देखो 3 फ्रेम्स आ जाएगी, 0 to 1, 1 to 1 and 2 to 0. 3 keyframes at 0f means 0 frames, 1s 1 second and second s. Now let us understand the keyframe panel. सबसे पहले हम थियरी देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल देखेंगे. Let us understand the keyframe panel that it display time. ये क्या डिस्प्ले करता है? It display time which indicates starting time, length which indicates duration, AMP means jump, which are linked used to jump to the correct time as well as in the correct description. ये देखो ये किसके लिए यूज होता है? For displaying your time, length as well as in which they have linked and description. Here you can see in all the three keyframes, the circle is on the left side. But as discussed in our steps, the second position of the circle is on the right. So now let us edit the circle at the second keyframe, that is 1s mark. Click on the jump of 1s mark and move the circle from left to right as shown in the figure number 3.12. ये देखो लेफ्ट से राइट आपको ले आना है. So finally we have our circle at 0f on the left, as in the 1 second we have on the right side and second we have on the left again. On the time track panel you can see 3 orange diamonds, that is known as wave points. उसको हम क्या बोलेंगे? That is known as an wave points. डायमंड में अगर आप टाइम फ्रेम में देख रहे हो ऑरेंज कलर में, that is known as an wave points as shown in the figure number 12, 3.12b. They represented the time at which the parameter like कलर और लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस. ये किसके लिए इंडिकेट होता है, किसके लिए डिस्प्ले होता है? At which time your parameter, your color or location is changing of the object. Click on any position on the time slider and you will see the circle on new position. We specify only 3 location of our circle, but Synfig has automatically created the in between images or frames. जैसे मैंने आपको पहले से ही बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, सिंफिग में बीच के जो फ्रेम्स जो होते हैं और इमेजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली ले लेता है. दिस फ्रेम व्हेन डिस्प्ले टुगेदर विल गेट एन इफेक्ट ऑफ मूविंग सर्कल. जैसे ये हम प्ले करेंगे, जैसे ये हम प्ले करेंगे वैसे ही आप एक डिफरेंट लुक उसका देख सकते हो. कैसे आपको करना है उसके लिए सेम स्टेप्स है. नाउ you see the animation. For that we need to render our work. Before rendering, click on this icon button that will leave the animate editing video. You have to change the extension and after you can press on the render, and then after you can see this in your browser. Now we will perform one animation using keyframe. जैसे मैंने अभी एक्सप्लेनेशन ख़त्म किया की फ्रेम के थ्रू हम कैसे एनिमेशन कर सकते हैं. So now we will see the practical of a new program. In this program, one rectangle is there in the background and one circle is there. Circle is placed on the left hand side, it will goes on the right hand side and it will come back in the left hand side center. So we will see that program practically, that how we can perform everything. For that, first of all you have to open the Synfig Studio. Basic steps are same. First of all you have to open the properties, give your name if required. In the time you can take for 2 seconds temporary. Apply. OK. And after, first of all our requirement is making a rectangle. Making a rectangle at the back side. OK.
We can change the color of this, like keeping black right now, and a circle color will be of blue. From the transform tool, you can easily change it. Then after, now move to the animation. Starting of the animation, or that, click on the green icon. After clicking on the green icon, your animate editing mode is started. And after, where your parameters are being seen in the bottom side, you can see one key icon is there. This is for keyframe. Just click on that. And after, what you have to do in this program, like, you first of all you have to select from the टाइम बार. यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने की फ्रेम देखा, वहाँ पे पास में आप टाइम बार देख रहे हो. यहाँ पे आप देख रहे हो 0F, 12F, 24F, 36F. You are seeing everything. So first of all, first position you have to select here. On first second, our circle will be on right side. Then here you have to click on the plus symbol है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है. And after, again select the time bar, move your circle, click on the plus icon. Yeah, here you can see. Now you can see the preview of that. Starting preview, it will goes and come in the center. So this is the process of how you can use the keyframe आप कैसे यूज कर सकते हो प्रैक्टिकली. सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पैरामीटर्स जहाँ पे होते हैं बॉटम में, उसके पास पे एक आइकॉन होता है की का, वहाँ पे जाके आप की फ्रेम ऐड कर सकते हो. कैसे आप ऐड करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से जितने भी सेकेंड्स का आपको गैप चाहिए, ठीक है, जितने भी सेकेंड्स बीच में आपको रखने हैं, पूरा का पूरा प्रोग्राम कैसे आपको डेवलप करना है, कोई भी फंक्शन या ऑब्जेक्ट कैसे आपको परफॉर्म करवाना है, ठीक है, वो सेकेंड्स के ऊपर डिपेंडेंट करता है. आपको पता है, F for frames and S for seconds. Just you have to click on that second, drag your object, add your keyframe from plus, again select your frame, drag your object and click on the plus. So this is the effect you can see of our program. Circle is there, left side, right side, again left on center, left, right, again on center. And after this, simple steps are there for render. Click on the caret, file, render, location is also selected. Here at target you have to select the GIF. जैसे ही आप GIF सिलेक्ट करोगे, वैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा. Now moving to here, program name, moving circle 2. Browse your location at desktop, enter. Click on the render. It will take some time, and after you can see on your desktop and you can open in the browser as well. Okay, here you can see moving circle 2. I'm opening using the Internet Explorer. So here you can see our background is black and our circle is on
blue. So this is the process how you can easily made a GIF and you can send to any phone. Okay, here two example is completed. Both the examples are easy. Now move to the next content. Next content is using time loop. Next content is using time loop. If you want your animation to repeat again, use the time loop. Let us take an example of bouncing ball to understand the time loop. Now we will create one animation that is little bit similar to the bouncing ball. We will also see how to duplicate a keyframe which saves time in positioning the object in the animation all over again. In the example, we will bounce the ball on the wall. The animation will be created twice using duplicate keyframe content. यहाँ पे आप सबको पता है कि हम keyframe कैसे ऐड कर सकते हैं. But now in this example, we will add a duplicate keyframe. Our example is bouncing the ball on the wall and then use the time loop to show the bouncing continue till the end of the animation. For that what you have to do, create a new file, select the circle tool and in the tool option you have to select only region and the outline layer. आपको रीजन और आउटलाइन लेयर सिलेक्ट करनी है बट हमारे पास लेटेस्ट सिनफिग है इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी आउटलाइन आपको सिलेक्ट करनी है. देन आफ्टर ड्रॉ ए सर्कल ऑन द कैनवास एज शोन इन फिगर नंबर 3.15. आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है लाइक बॉल ड्रॉन यूजिंग सर्कल. बॉल ड्रॉ करना है सर्कल के थ्रू. उसके बाद क्या करना है, टर्न ऑन द एनिमेट मोड. एनिमेट मोड ऑन करना है आपको. इन द टाइम लाइन record the position at 0f by moving ball slightly from the position. Now select keyframe panel and add the keyframe by pressing plus at the bottom of keyframe panel. In figure number 3.16 shows keyframe added at the 0f. 0 फ्रेम पे ऐड हो गई. देखो ऐसा आपको ऐड करना है. जैसे ही आपने बॉल प्रिपेयर कर लिया, ये देखो बॉल की आउटलाइन भी आ रही है. ये मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कौन सी लेयर आपको सिलेक्ट करनी है. एंड आफ्टर यू कैन सी हियर आवर फर्स्ट की फ्रेम इज 0 0 0 फ्रेम टाइम 0 फ्रेम एंड लेंथ विल बी ऑल्सो 0 फ्रेम. This is the image. You can see that keyframe at 0 frame. Now in the timeline, come at the 6F and drag the ball to a new position. क्या आपको करना है, 6F पे क्लिक करना है मीन्स 6 फ्रेम पे और अपना बॉल जो है वो ड्रैग करना है ऊपर की ओर एंड एड ए की फ्रेम ऑफ 6 फ्रेम. After adding on 6F, then after you have to add on 12F. Same is like that, you have to drag the ball on 18F. Here you can see the steps. Similar, go to 12F and 18F and drag the ball to the location as shown in the figure number 3.18 and 3.19. Add the keyframe at the both of timing location. सब टाइमिंग लोकेशन पे आपको की फ्रेम ऐड करते रहना है वरना कुछ मिसमैच हो सकता है. एट द अपर साइड on 12F and at the right hand side on 18F. Then after what you have to do now, come back on 1S in the timeline. Here we need to the ball to come at its original position. यहाँ पे देखो भी राइट साइड पे आ गया. अब क्या हमारा वर्क है, चारों दिशा में चला गया है. अब उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना है. तो आप क्या कर सकते हो एट दैट टाइम, तो वी नीड टू डुप्लीकेट द की फ्रेम. की फ्रेम है ऑलरेडी हमारे पास वो 0 0 0 वाली, वो वापस हम डुप्लीकेट ऐड कर सकते हैं इसमें.
Select the 0F keyframe from the keyframe panel and press the plus duplicate frame as shown in the figure number 3.20. This will add new duplicate keyframe at 1 second as shown in figure number 3.21. यहाँ पे देखो 3.21 में आपको बताया होगा डुप्लीकेट फ्रेम ऐड हो जाएगी। देखो डिस्क्रिप्शन भी इसमें बताया है। देखो ऑलरेडी 1s ऑफ 0f हमारे पास थी। ऐसे आप डुप्लीकेट फ्रेम ऐड कर सकते हो। जहाँ से हम नई की फ्रेम ऐड करते हैं उसके पास में ही जो आइकॉन है वो किसका आइकॉन है, डुप्लीकेट की फ्रेम का। कोई भी डुप्लीकेट की फ्रेम आप ऐड कर सकते हो इसमें। पैनल शोइंग डुप्लीकेट की फ्रेम एडिट। यहाँ पे देखो पैनल पे भी आपको बता रहा है दिस इज द डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट है। ये देखो 18F का हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। ऐड द डुप्लीकेट फ्रेम एट फर्स्ट एस। यहाँ पे 1s पे आपको डुप्लीकेट फ्रेम ऐड करनी है। जैसे आप ऐड कर दोगे वैसे यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा होगा आपको दिस इज अ डुप्लीकेट वन। Likewise, to animate the ball twice, we need to create duplicate keyframe at 1s6f, 1s12f, 1s18f as well as 2 सेकेंड। देखो आपको चारों दिशा में 2 बार बॉल रिपीट करवाना है तो आप क्या कर सकते हो, एक बार आपने कर लिया, दूसरी बार चारों के चारों की फ्रेम डुप्लीकेट आप ऐड कर सकते हो। लाइक 1 सेकेंड 6 frame, 1 second 12 frame, 1 second 18 frame, and at the last 2 seconds. Here you can see figure number 3.22 shows the duplicate keyframes added। यहाँ पे देखो figure number 3.22 में आप देख सकते हो this is the duplicate keyframes added। Now at the last what you can do, now you can see the preview. You can see that ball bouncing twice till 2 seconds and then stop. We want to animate to go till the end. In our case the end time is 5 seconds. We can insert new time loop layer above the circle layer। सर्कल लेयर के ऊपर हमको क्या ऐड करना होगा, हमको ऐड करना होगा लूप लेयर। Select the topmost circle outline layer, right click on that, add new layer in other loop layer. This will add a new layer as shown in figure number 3.23। देखो this type, like this type of layer you have to add तो ही वो प्रॉपर फॉर्मेट में डिजाइन होगा। टाइम लूप, the time loop parameters in the figure number 3.24 shows the duration which denotes the frames or seconds that are looped। We can change it to 2 seconds। Our animation is playing twice till 2 seconds। यहाँ पे आप 2 सेकेंड भी रख सकते हो but it default it is a 1 second। This is a duration parameter in time loop। And after you can see the preview of this animation and goes that playing till the end। If you change the time that 10 second in the file properties window, we will go till the 10 second। Save and render this file as figure number 3.23। output is shown in here। देखो रेंडर आप करके फिर आउटपुट देख सकते हो इंटरनेट ब्राउजर में। Now we will see the practical of this program, that how we can do this type of animation in Synfig Studio। Like ये प्रोग्राम में क्या है, बाउंसिंग बॉल होगा, वो चारों दिशा में कंटिन्यूस मूव करेगा। Practical of bouncing ball program, for that first of all you have to open the Synfig Studio। After opening the Synfig Studio, in this program just our requirement is to draw a circle, nothing else, and everything is going through the animation। For making the circle, as you all know, through the circle tool you can easily make the circle, but one important point we have discussed the starting of this time loop, that in the circle tool, while taking your circle tool you have to take this layer, this is outline layer। After taking this outline layer, just make the circle in the center,
After making the circle, no other objects are required in this program, so you can turn on your animate mode. After turning on your animate mode in the time bar, firstly you have to select the frames. First our 6 frame, change the location of your object, then after add the keyframe, then after change the time bar, change the object location, add the keyframe, your time bar, change your object location, add your keyframe, and once again in the current location go in that your location. Okay, here you can see our first round is completed. Now then after, what you have to do, in the bottom side you can see in the keyframes we have 4 frames already for 4 sides: 0 to 6, 6 to 6, 12 to 6, and 18 to 0. Now how we can make the duplicate keyframe? ऐसे हम duplicate keyframe ऐड कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, उसके पास में देखो एक आइकॉन है डुप्लीकेट की फ्रेम का, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द फ्रेम, चेंज योर लोकेशन एट द डुप्लीकेट की फ्रेम, टाइम, your duplicate keyframe, again time, in the location. While you are taking the duplicate keyframe, they will display your a particular location as earlier. इससे पहले जो भी हमने जिसका डुप्लीकेट लिया है उसकी प्रॉपर जगह जो होगी वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। लास्ट the last one, and after this you can see the preview. Yes, here you can see the preview at 4 of the sides it is rotating, but here you can see one more is left. So add one, change your location and add which one is left. Yes, it's completed. Now just you have to take the time loop, from where you can take the time loop. On the right hand side bottom side you can see we have 2 layers, circle and circle outline. At tick mark just you have to right click, new layer, in the time and time loop. After adding the time loop you can see the print preview. It continue coming. Time loop duration will be 1 second. Yes, this is perfect. In the preview you can see how it's continue going on. And close this. In the time loop there is not required to edit anything else, everything is default has been setted. So this is your last program for this same process. For rendering, select your location, change your target GIF, give the name of this, like here we will keep that
our program is of bouncing ball. So that name we can mention here, that this is a program of the bouncing ball. Or else just you can mention bounce ball. Sorry, it's ball. Click on the render. It will take some time because this is little bit lengthy program is there. We have taken many more keyframes, as you are now aware that how we can take the duplicate keyframes. So that's why it will take more time because we have taken more keyframes. Okay, then you can check your desktop. You can see here bounce ball. I'm opening in the Internet Explorer. Open with Internet Explorer. So here you can see this is coming proper. So like this is a chapter of the simple animation. कैसे हम simple animation कर सकते हैं through the Synfig Studio. So in this chapter we have discussed many new things, as well as we have seen that how we can create a basic animation as well as how we can create the GIF. जैसे हमने इस चैप्टर में 3 प्रोग्रामिंग्स देखे हैं। सबसे पहला था कि सिर्फ सर्कल को हम मूव करते थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अनदर प्रोग्राम इज हम जो सर्कल को मूव करते थे लेफ्ट टू राइट एंड अगेन लेफ्ट इन सेंटर। एंड लास्ट प्रोग्राम वी हैव सीन दैट वन सर्कल इज देयर मीन्स वन बॉल इज देयर, just bouncing our ball in fourth of location. As well as we have seen many more things in just this chapter, that how we can turn on the animate mode, as well as time bar, as well as keyframes, how we can add a duplicate keyframes. So here your chapter is completed. Today's your homework is just you have to solve this MCQ, textbook MCQ. You all have to solve it. Textbook में जो MCQ है, there is I think only 11 MCQ is there. This 11 MCQ you have to solve. No need to write the options, question and correct answers. Thank you everyone.